प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आप सबको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आशीषित हो रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है और परमेश्वर अद्भुत है। आइए वचन सुनने से पहले हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। प्रियो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे फिलिप्पी 1:21 में पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। ओ निश्चित तौर से प्रियो, हम जिए तो मसीह के लिए, हम कुछ भी करें उस मसीह के लिए। और पौलुस तो कहता है कि मेरे लिए मर जाना भी लाभ है। प्रियो, आइए इस गीत के जरिए परमेश्वर की महिमा करें। Oh, thank you, Lord. कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। चाहे मोर जान चली जाए रे, ज़माना छूट जाए, चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे ज़माना छूट जाए। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। अद्भुत तुम महान सुली में चढ़ा ले, तो है मोर लागिन लहू के बहाले। तो है मोर लागिन सुली में चढ़ा ले, तो है मोर लागिन लहू के बहाले। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। चाले तो है तो मौके डर दिखा ले, तो है तो पाप से मौके बचा ले, तो है तो मौके डर दिखा ले। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। भुलाबो रे यीशु, हाय
तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। मोर मने आत्मा में तो है बस गेले, तो है तो मोके आशीष देले। मोर मने आत्मा में तो है बस गेले, तो है तो मोके आशीष देले। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए, चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। खुदा बाप, इस घड़ी समय हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। डेफिनेटली प्रभु, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरा वचन का प्रचार करने के लिए। इस घड़ी समय जितने लोग वचन सुनते हैं, सबके जीवन में माइटी मिरेकल्स होने पाए प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। पुनः परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ में सहभागिता रखें और बहुत सारे बातों को सीखें। हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं। आइए उस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं लॉर्ड। आप प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आज पुनः आपने हम सबको जीवित रखा है। और परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी तेरे सम्मुख है लॉर्ड। हमारे कानों को प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड अभिषेक कर, हमारे बुद्धि को प्रभु जी तू समझ दे, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे रहस्यमय बातों को समझने पाए और सही ढंग से, सही एंगल से तेरे वचनों को समझने पाए। ऐसा आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं। वो सीरीज है इनसाइट ऑन गॉड्स प्रॉमिस। पार्ट 3 में जाएंगे आज। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके अंदर में हम लोग झांक रहे हैं। ये टॉपिक है, उसके अंदर में बात क्या है। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है प्रोमिसेस फॉर अर्थली ब्लेसिंग्स। इस भौतिक आशीष के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसके विषय में देखने जा रहे हैं। भौतिक आशीष, इस संसार की आशीष, मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या प्रतिज्ञाएं हैं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। लास्ट टाइम हमने बताया था कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए, आत्मिक आशीष के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या है, उसमें देखे थे। और हमने यह बताया था कि भौतिक आशीष से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आत्मिक आशीष। और आत्मिक आशीष को पहले चेज करना चाहिए, उसके पीछे हमको भागना चाहिए, क्योंकि आत्मिक बात ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। और आत्मिक आशीष क्या करेगा, हमारे भौतिक आशीष को प्रोटेक्ट करता है। इस संदर्भ में हमने देखा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज इस सीरीज में, जब हम लोग भौतिक आशीष के विषय में देख रहे हैं, मैटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग, जिसमें हो सकता है घर, धन, संपत्ति, जमीन, बहुत सारे बातें जो भौतिक दुनिया के हैं।
तो जब ऐसे आशीष के विषय में बात करते हैं तो इसमें भी लोग कई बार डिसबैलेंस होते हैं। ओके, लास्ट पर हमने बताया था जब आत्मिक आशीष के विषय में या तो प्रतिज्ञाओं के विषय में जब प्रचार किया जाता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये आत्मिक आशीष हमको क्या चाहिए, हमको तो भौतिक से मतलब है। लेकिन हमने उसका प्रायोरिटी को, प्राथमिकता को हमने बताया था कि क्यों हमको आत्मिक आशीष के पीछे में पहले भागना चाहिए, उस प्रतिज्ञा को पहले उठाना चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूं कि भौतिक आशीष के विषय में कई लोगों का इस तरह का प्रतिक्रिया है कि हम लोग आत्मिक लोग हैं, भौतिक आशीष से क्या लेना देना है। हम लोग भौतिक आशीष तो शारीरिक चीज है, हमको भौतिक आशीष नहीं चाहिए, हमको आत्मिक चाहिए, हमको आत्मिक चाहिए, आत्मिक आशीष चाहिए। लेकिन परमेश्वर दोनों को बैलेंस करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इस बात को जाननी चाहिए, जब प्राथमिक है हमारा आत्मिक आशीष, ऑफ कोर्स प्राथमिक हमारा आत्मिक आशीष है, हम लोग पहले आत्मिक आशीष खोजेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको भौतिक आशीष नहीं चाहिए, धन संपत्ति का आशीष नहीं चाहिए। हमको चाहिए, और क्यों चाहिए उसके पीछे कई कारण हैं, उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन कुछ एक बातों को आपके बीच में लाऊंगा ताकि आपको एक स्ट्रीमलाइन मिले, एक रास्ता मिले सोचने के लिए, विचार करने के लिए। और आप जब खुद स्टडी करेंगे तो आप अभी जो सुनेंगे उससे कहीं ज्यादा चीज आप अपने घर में पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमारे जीवन में परमेश्वर भौतिक आशीष देने के लिए हम लोग को प्रतिज्ञा किया है। मैं बताना चाहता हूं हम लोगों को कि भौतिक आशीष, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि भौतिक आशीष से अगर हम लोग भरमार हो जाएगा हमारा जीवन या भरपूर हो जाएगा तो हम लोग परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, हम अपने आत्मिकता को खो बैठेंगे। आत्मिकता को खो बैठने का जो बात है, कई लोग खोते हैं, उसमें उन्हीं का ही समस्या है, या तो उन्हीं का ही बात है, या तो उनमें ही गड़बड़ी है। पुराने नियम के हीरोज को हम अगर लाते हैं, अब्राहम जो है, हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, समृद्ध व्यक्ति था। याकूब को देखते हैं, वो एक समृद्ध और धनी व्यक्ति था। इवन ईसाक भी धनी व्यक्ति था। और इस सारे लिस्ट में हम लोग देखते हैं अय्यूब की विषय में कि ये एक बहुत ही समृद्ध और धनी व्यक्ति था। अगर ये लोग जब इतने धनी और समृद्ध होकर भी परमेश्वर के इतने करीब रह सकते हैं, परमेश्वर को बेहतर रीति से समझ सकते हैं, उन दिनों में बाइबल नहीं था उनके पास, तो सोचिए कि परमेश्वर को समझने का मतलब क्या था उनके लिए। और परमेश्वर जो उनको धन और संपत्ति दिया था, उस धन संपत्ति के मैनेजमेंट या तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या था, कई गुना हमसे कहीं ज्यादा था। इवन जब अय्यूब का पुस्तक को पढ़ते हैं तो पहला अध्याय उसका 1, 2, 3 के अंदर में ही अय्यूब एक खरा व्यक्ति था लिखता है। फिर परमेश्वर उसका जो धन संपत्ति है उसका अकाउंट्स बताता है इतने गधे थे, इतने उसके ऊंट थे, इतने भेड़ बकरी थे, पूरा इतना उसका अंक को बताया जाता है कितने हैं। और जब उसका परीक्षा होता है इसके जीवन में, शैतान परीक्षा लेकर आता है और परीक्षा होता है, उसके बाद में उसका धन संपत्ति लूट जाता है, कंगाल हो जाता है। और फिर जब परमेश्वर आशीष देता है, अगर धन इतना खराब चीज है, अगर ठीक चीज नहीं है, तो अय्यूब को परमेश्वर 2 गुना धन नहीं देना चाहिए जब उसको नेक्स्ट टाइम जब आशीष देता है। लेकिन वो 2 गुना धन जो देता है परमेश्वर, उसका भी हिसाब किताब परमेश्वर ने वहां पर लिखा है। तो धन संपत्ति, दौलत, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ये प्रभु के बच्चों लोगों का एक भाग है, वो मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर इसके विषय में भी प्रतिज्ञाएं की है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आप बहुत बैलेंस रूप में इसको समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रतिज्ञाओं को कि कैसे कैसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 से 3, ये एक प्रॉमिस परमेश्वर एक जनरल रूप में अब्राहम का जीवन में प्रॉमिस लेकर आया। और इसी प्रॉमिस को बाद का चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको और डिफाइन करते गया, उसको एक्सपाउंड करते गया, उसको खोलते गया, उसको विस्तृत करते गया, उसको डिटेलिंग्स करते गया। और यहां पर पहला वो प्रतिज्ञा को लेकर आता है, प्रॉमिस करता है परमेश्वर। आइए हम लोग देखते हैं। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो आप क्या जानते हैं, अभी इस जगह में अब्राहम ऑलरेडी वेल सेटल्ड था, उसके पास धन संपत्ति थी। और परमेश्वर क्या कर रहा है कि इसको छोड़ के चला जा, मतलब यहाँ का सारा चीज को छोड़ के चला जा। तो सोचिए कि उसने जो सेटअप किया था, जो समृद्धि था, उसको उसने नहीं लिया, वहां से निकल जाता है। इसके बावजूद भी परमेश्वर किस तरह से उसको समृद्धि का बात करता है और वो करके भी दिखाता है परमेश्वर। ये बहुत अद्भुत बात है, हालेलुया। परमेश्वर माइनस करता है, फिर उसको बुलाता है, और उसमें बुलाहट में माइनस है, और उसके बाद में परमेश्वर प्लस करता है, उसके जीवन जोड़ता है।
प्रेज गॉड। आइए आगे देखेंगे हम लोग। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा एक जाति बनाऊंगा बोलता है, ये तो संतान के विषय में बोल रहा है। फिर और तुझे आशीष दूंगा। और ये जो मैं तुझे आशीष दूंगा, इसमें आत्मिक आशीष भी है, इसमें भौतिक आशीष भी है। ओके, आगे देखेंगे। और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और इस प्रतिज्ञा के अनुसार उसका इंपैक्ट, उसका असर और उसका रिजल्ट क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 13 उसका 2 आयत, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। उत्पत्ति 13 उसका 2 आयत। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर ये तमाम आशीष को उनके जीवन में देता है उस प्रतिज्ञा के अनुसार। उसका रिजल्ट देखते हैं। और अगर पूरा अध्याय सबको आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि अब्राहम इसके धनीपन के कारण से, धनी होने के कारण से, उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उसमें इसका रुतबा था, उसका असर था। लोग डरते थे इसके संपत्ति को देखकर लोग डरते थे। कई लोग तो जलते भी थे, लेकिन डरते ज्यादा थे। प्रेज गॉड, आमेन। आइए उसी तरह से इनके संतान में से इनका जो बोलेंगे हम नाती जो याकूब है, परमेश्वर उसे भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। और प्रतिज्ञा में क्या कहता है, हम लोग पिछले एपिसोड में इस वचन को भी देखे थे। उत्पत्ति उसका 28 उसका 12 से लेके 15 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ये वो दर्शन है जब हम लोग देखते हैं, आप लोग वाकिफ हैं से, याकूब भाग रहा है अपने बड़े भाई के घर से, बड़े भाई के डर से, और थका मांदा हुआ एक जगह में सो रहा था। परमेश्वर का स्वर्ग खुलता है, दर्शन देखता है, और परमेश्वर इससे बात कर रहे हैं दर्शन में, स्वप्न दर्शन में बात कर रहे हैं, और उसी में उसका प्रतिज्ञा आ रहा है। प्रेज गॉड। आइए देखते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। तेरा दादा का, इसहाक का, वो लोग भी समृद्ध व्यक्ति थे, उनका परमेश्वर। ओके, उनको मैंने ऐसे समृद्धि दिया था, कहने का मतलब उनको मैंने संभाला था, और उनको संभाला था, इसलिए आज तुम भी प्रकट रूप में दिखाई देते हो। ओके, फिर आगे। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ, जिस भूमि पे तू लेटा है उससे मैं तुम्हें और तेरे वंश को दूंगा। मतलब रियल एस्टेट, क्या बोलते हैं उसको, जमीन जायदाद, जमीन का प्रॉमिस मिलता है, एक देश का प्रॉमिस मिलता है। ओके, एक जगह का प्रॉमिस मिलता है, प्रतिज्ञा मिलता है। आगे। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तेरे साथ जाऊंगा, लौटा कर लेकर आऊंगा, मतलब तुमको सेफ्टी दूंगा। जहां जाएगा तो नौकरी पाएगा, वहां पर तुमको भोजन मिलेगा, वहां पर तुमको मैं आर्थिक रूप से बढ़ाऊंगा। ये तमाम बातें जो भौतिक आशीष है, परमेश्वर ने याकूब को प्रॉमिस किया। प्रेज गॉड। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि याकूब के 12 गोत्र होते हैं, 12 गोत्र होते हैं, और वही लोग इजरायली होते हैं। ओके, इजरायली होता है, और इजरायली को जब परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आता है तो उनके लिए भी प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। और क्या प्रतिज्ञा है उसको भी देखेंगे हम लोग। वो है व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 11 से लेकर 12 आयत देखते हैं। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, जिस देश को, अभी पूर्वजों को कौन बोल रहा है, अभी जो ऊपर जो प्रतिज्ञा हमने देखा उसके अनुसार उनको जो कहा था, जिस देश को हम तुम्हारे पूर्वजों को शपथ खाकर कहा था। हाँ, फिर क्या, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। कैसे भलाई करेगा, क्या क्या प्रतिज्ञा करते हैं, तेरे भूमि की उपज की, है ना, तुम्हारा खेत खलियान में भरपूरी अनाज रहेगा कहता है, और पशुओं की बढ़ती करने की तेरी भलाई करेगा, कि तुम्हारा दौलत क्या रहेगा, जीव जंतु पशु जो तुम पाले रहोगे, भेड़ बकरियां से तुम लबालब रहोगे। फिर आगे, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, सारे मेहनत पर आशीष देगा बोल रहा है। फिर
और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना तो पड़ेगा। बहुत सारे जातियों को उधार देगा, ओके, लोन देगा, लेकिन तुमको लेना नहीं पड़ेगा। तो सोचिए कि इस धरती में ये दिग्गज लोगों को, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर इस प्रकार के प्रतिज्ञा देता है, प्रॉमिस देता है। क्या आज अपने लोगों को, जो हम लोग यीशु के लहू के द्वारा से खरीदे गए हैं, ऐसे प्रतिज्ञा नहीं है? ये सारे प्रतिज्ञा जो आशीष है, हम लोग अब्राहम की संतान हैं, उनके संतानों को ऐसे आशीष मिला है। हम लोग अब्राहम की संतान है, याकूब और को कैसे जैसे मिला, हम लोग को भी वैसे ही मिलता है और परमेश्वर देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जरूरी है हमारे जीवन में, ओके। सोचिए, जब हम लोग दूसरों से उधार नहीं लेंगे लेकिन दूसरों को देंगे, इसका मतलब क्या होगा, है ना? हम लोग को परमेश्वर टॉप पे रखना चाहता है। हमारे बातों का असर होगा उनके जीवन में, हमारा जीवन का असर होगा। हमारे पास में आएंगे, सुसमाचार सुनेंगे, वो लोग भी प्रभु को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन प्रभु है जो इनको शांति के साथ में रखा है। प्रेज गॉड, आमेन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक है, प्रोफेटिक वर्ड भी दिया गया है, 60 उसका 5 पढ़ेंगे। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी, इजराइल को कह रहा है ना? समुद्र का सारा धन तुमको मिलेगा। प्रेज गॉड। ये तो पुराना नियम में सारे बातें। क्या नया नियम में ऐसे कुछ बातों को प्रभु लेकर आया है? कुछ कहता है नया नियम में? आइए देखते हैं हम लोग नया नियम में क्या कहता है हम लोग। ओके, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 का 19 आयत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहाँ लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में। अब ये जो धन है कहां पर छुपा हुआ है? महिमा सहित यीशु मसीह में है। ये धन जो परमेश्वर देता है, इसका एक अलग क्वालिटी है। ये देखिए, महिमा सहित ये मसीह यीशु में है। कुछ कुछ धन है ना, वो प्रभु में नहीं है, वो धन, उसमें ग्लोरी नहीं है। लेकिन हमको परमेश्वर वो धन देना चाहता है जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। वो धन तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा, हर एक घटी, हर एरिया का। ओके, बिजनेस का एरिया में अगर घटी है पूरी करेगा, खेत खलियान के एरिया में कुछ घटी है पूरी करेगा, आपको साधन है आने जाने के लिए, उस एरिया में कुछ घटी दिखाई देता है पूरी करेगा। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा अपने बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए किया है। फिलिपी 4:19 में यही बात को लिखा हुआ है। और ये जो धन है, इसमें महिमा सहित यीशु मसीह में छुपा हुआ है, ग्लोरी के साथ में है। ओके, तो ये धन को जब इस्तेमाल करते हैं और ये धन हमारे पास में आता है, तो हमको लाइफ भी जो देता है ना, वो ग्लोरियस लाइफ देता है, महिमा से भरा हुआ जीवन को देता है। इसी धरती में शुरू होता है। एक महिमा तो अनंत जीवन में है से है, लेकिन यहीं से चालू हो जाता है उस महिमा का झलक देखने को। प्रेज गॉड, हालेलुया। मत्ती उसका 6 उसका 26 क्या लिखता है? 6 उसका 26। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? चिड़ियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम लोग उससे अधिक मूल्य नहीं हो? कहने का मतलब, उनको जब देता है, तुम लोग ज्यादा मूल्यवान, तुम लोग को तो मैं दूंगा ही दूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस। परमेश्वर देना चाहता है अर्थली ब्लेसिंग, भौतिक आशीष। वो किसी प्रकार का कोई भी भली वस्तु की घटी कमी होने नहीं देगी। एक जगह वचन में लिखा हुआ है, उसने अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उसे दे दिया, वो उसके साथ और बाकी क्यों कुछ नहीं देगा। अरे यीशु मसीह जो सबसे कीमती है परमेश्वर, उसे परमेश्वर ने हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, तो उसके साथ में बाकी चीज तो मामूली सा बात होता है प्रभु हमारे लिए देने के लिए, तो वो जरूर हमको देगा। प्रभु का वादा है, प्रॉमिस करता है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मरकुस उसका 10
उसका 28 से लेके 30 यहां पर क्या लिखता है, क्या कहा गया है। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, अब पतरस को भी माइनस किया गया था। पतरस और उसके चेले, उन लोग एक अच्छा फिशिंग बिजनेस था उसका, फिशिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं हम लोग, मछली पकड़ने वाला कंपनी बोल सकते हैं। और पतरस को एक दिन बिल्कुल मछली नहीं मिला, वो बहुत परेशान था। सुबह का टाइम यीशु मसीह जाता है झील के किनारे, पतरस को कहता है जरा गहरे में जाल डाल, और यीशु के कहने के द्वारा पतरस जाल डालता है, और इतनी मछलियां पकड़ते हैं कि लाइफ में कभी नहीं पकड़ा था। जब पतरस का शेयर बाजार टॉप में चला गया, उसका कंपनी का शेयर टॉप में चला गया, उसी समय बोलता है कंपनी छोड़ और बाहर आ मेरे पीछे। उसको भी माइनस करता है, प्रेज गॉड, और माइनस करता है। और प्रभु माइनस इसलिए भी करता है कि दिखाना चाहता है कि जो तेरे पास में है ना पहले से, ये मत सोचो कि वो तुमको संभाल लेगा। हम माइनस करने के बाद भी मैं तुमको खड़ा कर सकता हूं, ये मेरा रुतबा है, मेरा ग्लोरी है, मेरा पावर है। परमेश्वर ये दिखाना चाहता है, और उसको बुलाए। तो ऐसे टाइम में बहुत समय हो चुका है पतरस को और चेलों को यीशु के पीछे चलना। तो पतरस क्या बोल रहे हैं, पतरस उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, और एक रेफरेंस में इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा सुसमाचार में लिखा है, देख सब कुछ तो हम छोड़ के तेरे पीछे लगे, हमको क्या मिलेगा। हम लोग भी सुन, प्रभु अब मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा। क्या मिलेगा मतलब अनंत जीवन तो यीशु के पीछे चलने से मिला ही है, और क्या मिलेगा, क्या असर है। ऐसे सवाल पूछते हैं, पतरस भी पूछा, आप भी पूछ सकते हैं, और हम लोग पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा तेरे पीछे में, क्या मेरे लिए कुछ भौतिक आशीष है। यस है, इसीलिए और यीशु मसीह उत्तर में वही देता है। पढ़ेंगे हम लोग क्या उत्तर देता है। लुका सॉरी मरकुस उसका 10, उसका हम लोग 28 से 30 पढ़ रहे हैं। मरकुस 10 हम लोग 28 से आगे पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। खेतों को छोड़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुसमाचार के लिए, मेरे नाम के लिए है, उसने अपने भाइयों बहनों को छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, धन संपत्ति को त्यागना पड़ा। होता है इससे सिचुएशन, छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। उनको क्या मिलेगा बोलता है, नीचे पढ़ेंगे। और अब इस समय 100 गुना इस समय, वो अनंत जीवन की बात तो अलग है, इसी समय इसी धरती में 100 गुना ना पाए 100 फोल्ड भरमार मिलेगा बोलता है, थोड़ा मोड़ा नहीं मिलेगा बोलता है। कई बार प्रभु के लोग जब इस तरह से आशीष पाते हैं ना, लोग कई बार सोचते हैं, है ना, ये आत्मिक नहीं है। धन संपत्ति के साथ में इसका आत्मिक जीवन कैसे रहेगा। धन संपत्ति या तो पैसा जो है वो तो सब प्रकार का पाप का जड़ है बोलते हैं, तो उनको दूसरे तरीके से देखा जाता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे सैक्रिफाइस किया है, कैसे बलिदान किया है, कैसे प्रभु के लिए खड़ा हुआ है, कैसे प्रभु के लिए ताड़ना सहा है। और जब परमेश्वर उसको आशीष कर रहा है, बहुगुणित कर रहा है, तो हम लोग उल्टा बोलने लग जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु वादा किया है। आमीन। आगे देखें। और अब इस समय 100 गुना ना पाए घर नहीं बोल रहे, एक घर देगा, घरे बहुत सारे घरों और भाइयों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। सताव के साथ ही मिलेगा ऐसा, ओके, लेकिन और परलोक में अनंत जीवन। तो यहीं से आशीष भरपूरी का चालू हो जाता है। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को क्यों लाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉमिस ऑफ अर्थली ब्लेसिंग। जो भौतिक रूप से जो आशीष हमको देता है प्रभु, इसको प्रतिज्ञा के रूप में क्यों लाता है, क्यों प्रतिज्ञा दिया है। इसका 2-3 पॉइंट को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आज का मैसेज जरा शॉर्ट रहेगा, लेकिन आप कुछ सीखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये प्रतिज्ञा को देता है। नंबर 1 जो मैं समझता हूं, प्रभु हम लोगों को लालच से बचाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा देता है, लालच से बचाना चाहता है। आइए हम लोग पहले वचन को देखेंगे। लूका 12 उसका 13 से लेकर 15 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य,
किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। उसने उनसे कहा, यहाँ कोई जमीन जायदाद का बात था, भाई भाई में कुछ लड़ाई हो रहा था। एक भाई बोलता है, यीशु को कहता है कि आप आइए ना, थोड़ा सा हम लोग को बंटवारा कर दीजिए। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, उसी प्रॉब्लम को जड़ को निकालता है उसने। यहाँ पर प्रॉब्लम ये था, वहां दिखाई नहीं दे रहे थे, नॉर्मल झगड़ा दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ लालच का कुछ बात था। यहाँ क्या बोल रहे हैं? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। तो जीवन जो है परमेश्वर देता है, वो जो बहुतायत का संपत्ति जो मिलता है उसके अनुसार नहीं रहती। अगर कहने का मतलब इसका ये भी है, एक जगह रेफरेंस दिया हुआ है, परमेश्वर जो धन देता है उसके साथ तो दुख नहीं देता है, लिखा हुआ है। तो धन और संपत्ति कई बार रहता है, जो लालच से हम लोग कमाए रहते हैं, जो लालच के कारण से हम लोग जमा करके रखते हैं, लेकिन उसमें चैन नहीं मिलेगा, उसमें जिंदगी नहीं जीने पाएंगे, उसमें जीवन नहीं रहेगा। इस हिसाब से कहा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है कि नहीं? तो परमेश्वर उस प्रकार का प्रतिज्ञा हमको दिया है कि हमारे पास धन संपत्ति भी रहे और उस धन संपत्ति के कारण से दुख ना रहे, उसको चैन से हम खाने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर का एक्चुअली उसका मानसा है, एक्चुअली उसका मानसा है। तो प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं आप लोगों को, लालच मत करो, लालच से हासिल करने की कोशिश मत करो। मैं प्रतिज्ञा किया हूं, उस पर भरोसा करो, मैं तुम लोग को दूंगा। लालच को साइड करो। तो प्रभु लालच से हमको बचाना चाहता है, इसलिए वो प्रतिज्ञा दिया है ताकि हम उसके पर प्रतिज्ञा पर भरोसा करें, प्रॉमिस करें, पर हम अपना दिल लगाएं और लालच की तरफ नहीं। प्रेज गॉड। तो प्रभु हमको पहला जो है वो लालच से हमको बचाना चाहता है। आइए और रेफरेंस देखते हैं हम लोग। इब्रानी 13 उसका 5 आयत क्या लिखता है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कॉन्वर्सेशन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी जो बातें हैं वो लोभ रहित हो, लोभ से अलग हो। तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे भाषा में, तुम्हारे हरकत में लोभ लालच का एक्शन दिखाई नहीं देना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में दिखाई नहीं देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या बोलता है? और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, वो बोला है, कहने का मतलब मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा बोला है। मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, तुमको जो नीड्स है, तुम्हारा जो जरूरत है, मैं उसको पूरा करूंगा। इसीलिए तुम्हारा जीवन लोभ रहित। आप देख रहे हैं, वो नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, ये क्या है? दिस इज अ प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा है, भौतिक आशीष देने का प्रतिज्ञा है। तुमको जिस टाइम में जो देना होगा वो तुमको प्रभु देगा, मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं एक जस्ट गवाही के रूप में आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में क्योंकि हम सेवा करते हैं, हम लोग भिन्न भिन्न जगह जाते हैं, तो जब सेवकाई की करने के बाद में वहां पर विश्वासी हो या तो ऑर्गेनाइजर्स हो, प्रभु का दास को ऑनर करने के लिए एज ए गिफ्ट हमको लोग देते हैं, या तो आने जाने का सुविधा कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक जगह में बाहर गया और मैं ही खुद टिकट काटा, फ्लाइट का, आने का, जाने का, ट्रेन का। और जब मैं वहां जाता हूं, सेवकाई तो बहुत अच्छा होता है, वचन की सेवकाई होती है, लोग आशीषित होते हैं, लेकिन हमने दिल में देख लिया, जांच लिया और माहौल को समझ लिया कि ये ऑर्गेनाइजर को और इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज तो कर दिए है, मीटिंग बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनको थोड़ा सा पैसों का दिक्कत हो रहा है। तो जब मैं रिटर्न आ रहा हूं तो वो लोग मुझे ऑनर करने के लिए गिफ्ट पकड़ा है और मेरे सामने वो लोग शर्मिंदा हो रहे थे, वो लोग झुक रहे थे, वो लोग थोड़ा सा बेचैन हो रहे थे कि प्रभु का दास, आपका आने का जाने का भाड़ा तक भी इसमें नहीं है इतना, क्योंकि आप फ्लाइट में आए हैं, हम जानते हैं उसका खर्चा कितना है, लेकिन ये उससे आधा से भी कम है, हम नहीं करने पा रहे हैं, सो डोंट माइंड बोल के बोले। मैं बोला, मैं यहाँ आया, प्रभु जी दरवाजा खोला, क्योंकि हम भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे और किए हैं, और कई बार इस तरह का परिस्थिति हो जाता फाइनेंस का, हम भी उस सिचुएशन गुजरे हैं, हम समझते हैं। नो मैटर, कोई बात नहीं, आप
ने हमको मौका दिया सेवकाई का, यहाँ लोग आशीषित हुए, वो हमारे लिए बड़े बात है। और हम वहां से लौट गए, जो भी उन्होंने हमें ऑनर करने के लिए पकड़ाया। और सचमुच में मेरे आने जाने का जो खर्चा था उसका आधा से भी आधा अमाउंट था उसमें, लेकिन हमने प्रभु को धन्यवाद दिया। तो अगर मैं इसको सोचूं कि ये मेरा लॉस हो गया, यहाँ पर मेरा पॉकेट से खर्चा हुआ, ये सही चीज नहीं है। स्थिति ऐसे था, मालूम, मैं वहां से लौटने के बाद फिर और मैं सेवकाई में अपना लगा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर ने वहां नहीं दिया, लेकिन दूसरे तरीके से परमेश्वर ने वो सारा जितना जो मेरा खर्चा हुआ था, जो भी, वो सारा चीज को परमेश्वर ने मुझे दूसरे तरीके से दिया और वो भरपूरी हो गया और उमड़ने लगा। तो ये जो बात बोला है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, तो हमको लगता है कि इस जगह में प्रभु छोड़ दिया। अगर मैं वहां पर सोचता कि प्रभु मैं इतना खर्चा करके आया हूं और क्या मेरे को आने जाने का भी, मैं तो फ्लाइट में आया हूं, मेरे लोग कुछ नहीं कर रहे, अगर मैं ऐसे सोचता तो गलत चीज है। उन लोग को कुछ समस्या था, मैं भाप लिया, मैं उनको एनकरेज किया, उत्साहित किया, डोंट वरी, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर मुझे दिया, लोगों को भेजा परमेश्वर, पता नहीं उनको क्या चला है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह से प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा दिया है, हमारे हर एक नीड्स को पूरा करता है और करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, पहला हमने बताया क्यों परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर इसलिए प्रतिज्ञा करता है ताकि हम लालच से बचे रहें। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर हमसे इसलिए प्रतिज्ञा करता है ताकि वो हमको केयर फ्री लाइफ दे, यानी चिंता मुक्त जीवन दे। इसलिए प्रतिज्ञा करता है, इसलिए प्रतिज्ञा किया है, इस भौतिक आशीष के लिए प्रतिज्ञा किया है, अर्थली मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु इसलिए प्रतिज्ञा किया है ताकि हम चिंता मुक्त जीवन को काटें। मैं इसलिए बहुत ध्यान से सुनेगा, प्रतिज्ञाओं को जब उठाते हैं भौतिक आशीष का, तो उसका मकसद क्या है उसको जानना है। आप लालच से बचें, लालच करने की जरूरत नहीं है, लालच के कारण से आप उसको हासिल करने की कोशिश ना करें। दूसरा, प्रतिज्ञा को उठाते हैं तो चिंता मत कीजिए, यह उस प्रतिज्ञा इसलिए दिया गया, ओके, चिंता मुक्त जीवन देने के लिए प्रतिज्ञा दिया गया। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 25 से लेकर 30 आयत क्या लिखता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हाँ, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि तुमसे ये ना कहना अपने प्राण के लिए, यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पहनेंगे, कभी कभी छोटा छोटा चीज ही बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अभी हाल ही में, कल ही मैं लौटा, मैं हमारे उड़ीसा के केउंझर इलाके में, मैं वहाँ पर एक मीटिंग में मैं गया था। करीब 600 लोग वहाँ पर थे। सेवकाई करने के बाद वहाँ पर सेवकाई किया और सही सलामत परमेश्वर लेकर आया। और वहाँ पर उस जगह भी मैं जाने पाया जहाँ पर मिशनरी ग्राहम स्टेन और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया था, उनको ताड़ना दिया गया था और उनको खत्म कर दिया गया था। उस जगह जाके वहाँ पर प्रार्थना करके हम वहाँ से आने पाए। दिल में बड़ा खुशी है, बड़ा आनंद है ये सब का। क्या है, मैं वहाँ पर कुछ परिवार में मुझे बुलाए। जब हम गए वहाँ पर कम से कम 3-4 परिवार प्रार्थना करने के लिए बुलाए। लोग वहाँ पर जैसे हमारे इधर में जैसे पैर धोते हैं, वहाँ भी पैर धोए। पैर धोने के साथ में उस परिवार में हम जितने लोग प्रभु के दास लोग गए थे, सबके कांधे में एक एक उन्होंने कपड़ा डाला। 4 जगह 4 पीस कपड़े दिए। प्रेज द लॉर्ड। हम यहां बोलते हैं ना, हम क्या पहनेंगे, है ना, तो 4 पीस को कपड़ा मिला वहां पर। प्रेज गॉड। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखता है। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, yes. और ना खत्तों में बटोरते हैं, हाँ. फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हाँ. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं? क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? फिर क्या कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम चिंता करके अगर आयु को तुम बढ़ा सकते हो, कौन है ऐसे? आयु क्यों बोल रहे हैं? चिंता करके हम लोग आयु को तो बढ़ाने नहीं पाते हैं, लेकिन आयु घटता तो है, लेकिन अगर चिंता करेंगे तो जल्दी घटेगा, ये बोलना चाहता है प्रभु।
चिंता करेंगे तो जल्दी घटेगा, जल्दी मर सकता है एक इंसान आयु से पहले। ये खतरा है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना ये था। जंगली फूलों को देखो, उनको स्वर्गीय पिता ऐसे उनको पहनाता है, या तो उपजाता है या तो रंगीन रखता है। सुलेमान जितना धनी था ना, सुलेमान भी कुछ नहीं इनके सामने बोलता है। ऐसे परमेश्वर रख रखाव करता है, ऐसे केयर करता है, ऐसे दिखता है। फिर आगे देखेंगे। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? क्यों तुमको इससे बढ़ के नहीं पहनाएगा? कितना सुंदर ये जो सारा चीज एक्सप्लेनेशन है, ये एक टाइप का प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा, क्यों प्रॉमिस देता है हम लोगों को फिजिकल ब्लेसिंग देने के लिए, अर्थली ब्लेसिंग देने के लिए। इसलिए देता है कि हम चिंता मुक्त जीवन काटने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है, और बहुत सारे है छोटा छोटा, लेकिन तीसरा पॉइंट है, मैं मेन बात को बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रभु नहीं चाहता कि हमारा इस जीवन में हम लोग दास के समान जिए। हम लोग दास जैसे रहे, पैसों के कारण से, धन के कारण से दास के समान रहे। आइए नीति वचन 22 का 7 पद क्या बोलता है? धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। तो जहां धन संपत्ति का घटी कमी होता है, तो वहां पर किसी के अधीन रहना पड़ता है, किसी का प्रभुता सहना पड़ता है, या तो किसी के सामने दास के समान रहना पड़ता है। और प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग दास के समान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन तमाम बातों में परमेश्वर निश्चय हम सबों को संभाल के रखेगा, लेके जाएगा। क्या आप जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर आपको कितना केयर करता है, कितना ध्यान करता है? प्रेज़ गॉड। आइए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। यह परमेश्वर पिता, तूने अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत किया प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हमें आशीषित किया। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं यह परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बरकरार रहने पाए, और आपका प्रतिज्ञा जो मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग देने के लिए आपने हमें वादा किया है प्रभु जी, वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। यह परमेश्वर सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड, सारे लोगों का आशीष कीजिए, और हर एक कोई आपका भौतिक आशीष जो का प्रतिज्ञा है उसको बाखूबी उठाने पाए, लेने पाए और आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत अधिकांश आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़ते रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।